तो साइकिल को वोट, जब तक जिंदा रहेंगे साइकिल को वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये अब हमको पता चला कि ये सबकी पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव है ये नहीं है। उस पर जातवाद चलता था। वो हिंदू हैं तो हिंदू कम से कम बोलते तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन अखिलेश यादव के जैसा मेरा जालीदार टोपी लगा करके और आस्तीन का सांप तो नहीं बनते हैं। वो कहते तो है मैं गर्ज में हिंदू हूँ, लेकिन वो हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में वो हिंदुस्तान के हर एक समाज का वो समस्या का समाधान करते हैं, हर समाज को मानते हैं। सब भैया से पूछ लीजिए क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जातवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, और हम लोगों ने ठाना है समाजवादी को समाप्तवादी बनाना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। मैं अयोध्या में विधानसभा में हूँ, अयोध्या विधानसभा में हूँ। अभी आज वोटिंग हो रही है, बहुत लोग वोट देने जा रहे हैं, बहुत लोग वोट देकर वापस आ रहे हैं। और जिस वार्ड की मैं बात करूँ, भैया ये वार्ड नंबर कौन सा लगता है आपका? 275। तो एक भाई ने हमें बताया 275 वार्ड नंबर लगता है ये, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही थी। तो हम चलते हैं, बात करते हैं। हर तबके के लोग आए हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब लोग निकल कर आ रहे हैं, बात अपना वोट दे रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पे वोटिंग हो रही है। क्या अगर हिंदुओं का मुद्दा रामलला है तो यहाँ पे और भी लोग रहते हैं ना, क्या श्री राम के नाम पर ही वोटिंग हो रही है या और भी मुद्दे हैं? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए, हम जा रहे हैं बूथ की तरफ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वोट करने जा रहे हैं या फिर वोट करके आ रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पास में अगर मैं कैमरा घुमा के देखूँ तो यहाँ पे वोटिंग हो रही है, काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये लोग किसको वोट देने जा रहे हैं। इन लोगों से बात भी करेंगे और बात करके आप जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, क्योंकि इनसे जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भाइयों। चलिए जी, क्या नाम है भैया आपका? जी मैं बबलू खान हूँ। मैं बबलू खान जी, मैं आपको देखकर इसलिए रुक गई हूँ कि सर पे ये जालीदार टोपी और उसके बाद ये भगवा गमछा, ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग हो गया और हमारे व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो गए होंगे। सबसे पहले ये बताइए क्या है ये? देखिए, सर पे टोपी ये हमारा ईमान, ये भगवा गमछा ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का पसंदीदा कलर, और इसको भगवा भी कह लीजिए और चिश्तिया कलर भी कह लीजिए जी। तो अच्छा, मैं पूछूं, अगर आपने भी वोट देने जा रहे हैं या वोट दे चुके हैं? हम लोग वोट देने जा रहे हैं। मैं अयोध्या विधानसभा का वोटर हूं, और 200 अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं? जी, हम पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, हमारा फैमिली मेंबर सब हमारे हैं। हम लोग वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, तो खान साहब इस बार किन मुद्दों पे आप वोट दे रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो साफ है। हम लोग रक्षा सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की जो रक्षा सुरक्षा हुआ है उस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं। देश के मुद्दे पे जा रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं, राष्ट्र विकास के मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपका तो पहला जो सोच होगा या पहली जो पसंद होगी साइकिल ही होगी बबलू खान भैया। देखिए, इससे पहले तो पसंद वास्तव में साइकिल ही था, और हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा का भी पसंद साइकिल था। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मुस्लिम पहले डरा करता था, लेकिन इस 5 वर्षों में हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक मच्छर तक नहीं मरा। और भारतीय जनता पार्टी से जो हम लोगों को दहशत था वो दहशत खत्म हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के बाद से पहली बार सबको अपना एक परिवार समझा, बगैर भेदभाव की, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, एक पॉइंटों में भी उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा, सबको अपना परिवार समझा। और जो भी अनेक हजारों योजनाओं का लाभ अगर हमारे हिंदू भाई को मिल रहा है तो हम मुस्लिम भाई पीछे नहीं हैं, उनसे ज़्यादा। अगर 60% हमारे संपूर्ण हिंदू बहुसंख्यक को मिल रहा है तो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज 40% को वो लाभ मिल रहा है। आप जोड़ डालिए हम कितने परसेंट में लाभ पाए। हम हिंदू समाज से ज़्यादा लाभ पाए बगैर भेदभाव के। तो इस बार हम लोग पूरी तरह से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में फिर से लाएं, जो कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा। खान साहब, आपके भरोसे और आपके समुदाय के भरोसे अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया है कि अगला मुख्यमंत्री मैं बन रहा हूं, और वो पूरे भरोसेमंद है। ये समुदाय पूरे तरीके से उनके साथ है। अगर ये वीडियो उन तक जाएगी तो बड़ा दुख होगा उनको देखकर। देखिए, उन्होंने जो दुख दिया है हमारे समाज को, इस बार हमारा समाज बोल नहीं रहा है। आपने पूछ लिया तो हम बोल दे रहे हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। कि हमको विश्वास है कि राष्ट्रवादी का ही सरकार बनेगा। हमारा समाज इस बार बोल नहीं रहा है। आप किसी से भी पूछेंगी तो बोलेगा नहीं, लेकिन वोट कमल के फूल को ही देगा। क्या दुख दिया समाजवादी ने? समाजवादी ने 5 वर्षों में हजारों दंगे, आज देख लीजिए मुजफ्फरनगर, हमारे मुस्लिम समाज आज भी उभर नहीं पाए हैं।
हाँ, हम लोगों को दंगा मुक्त सरकार मिल रही है और हम लोग पहले भ्रमित थे। ये तो कहो ये खुदा का देन था कि पूर्ण बहुमत में आ गए, वो हमारे वोटों से नहीं आए थे, लेकिन पूर्ण बहुमत में आने के बाद अगर वो चाहते तो मुसलमानों को पीड़ित करते, लेकिन उन्होंने अपना परिवार समझा मुसलमानों को। अच्छा, मतलब आप खुल के बता रहे हैं कि इससे पहले आपने साइकिल को वोट दिया था और फिर भी सरकार बनी, तो अब आप सोच रहे हैं कि एक बार साइकिल को वोट ना दे, ऐसा? अब साइकिल को वोट, जब तक जिंदा रहेंगे साइकिल को वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये अब हमको पता चला कि ये सबकी पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव है नहीं है, उस पर जातवाद चलता था। आज देख लीजिए हमारे मुस्लिम समाज जो नौकरी में थे, धीरे धीरे घटते 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 अब जीरो पे आ गए हैं। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश में हमारे 35 IAS IPS हुए हैं जी। तो अब तो हमको लाना है, बीजेपी को लाना है, बीजेपी को लाना है और अपने समाज को अफसर बना करके कुर्सी पर बिठाना है। तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए बोला जाता है कि भगवा का सरकार है, मुस्लिमों को बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं और मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव करते हैं, क्योंकि एक पहला मुख्यमंत्री है जो सीना ठोक के बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, ऐसा क्या? देखिए वो हिंदू हैं तो हिंदू कम से कम बोलते तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन अखिलेश यादव के जैसा मेरा जालीदार टोपी लगा करके और आस्तीन का सांप तो नहीं बनते हैं। वो कहते तो हैं मैं गर्ज में हिंदू हूँ, लेकिन वो हिंदू हैं, लेकिन वास्तव में वो हिंदुस्तान के हर एक समाज का वो समस्या का समाधान करते हैं, हर समाज को मानते हैं। और जो आपने अभी भगवा के बारे में बात किया, तो देख लीजिए, इसको चाहे भगवा मान लीजिए चाहे चिश्तिया कलर मान लीजिए, ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का पसंदीदा कलर है। और जिनको भगवा से नफरत हो वो दुनिया ही छोड़ दे, क्योंकि पूरे दुनिया में भगवा सुबह उठ करके किसका दर्शन होता है? भगवा का ही दर्शन होता है। सूर्य किस कलर का होता है? भगवा का ही होता है ना। तो भगवा, मुसलमान के मुंह से सूर्य भगवान और सूर्य जी के बारे में इस तरीके की बातें और भगवा का सीधा कंपैरिजन आपने सूर्य से किया, पहली बार सुन रही हूँ मैं। भाई देखिए, कलर जैसे ही इसको आपने कहा भगवा, तो सूरज निकलता है तो किस कलर का रहता है? यही कलर तो रहता है ना। बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी बबलू खान साहब आपकी बातों से। देखिए, उनको मिर्ची लगे या कुछ भी लगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो सही बात हो मैं कह रहा हूँ, वास्तव में बता रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूँ, तमाम उन हिंदू समाज से अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताना। अभी देख लीजिए यूक्रेन और उसका रसिया की दंगा में हमारे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो जो आज हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो वहाँ फंसे थे, वो कहा जा रहा है कि तिरंगा झंडा लेकर के साथ में आओ और वहाँ सुरक्षित आपको लाया जाएगा। तो कहीं न कहीं से हम पूरे दुनिया पे हावी हो रहे हैं। अगर यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली तो वास्तव में बता रहा हूँ, खाली ये अपने देश नहीं, पूरे दुनिया के बादशाह हम लोग होंगे, पूरे दुनिया के बादशाह होंगे। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को लाना है, राष्ट्र को लाना है, देश को लाना है। और लोगों से बात करूंगी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? यहाँ पे बात करूंगी, एक अम्मा बैठी हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? सहाबुल निसा। क्या बताइए अम्मा, जोर से बोले थोड़ा। सहाबुल निसा। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड है आपका? एक बार दिखा दीजिए कैमरा पे। ठीक है अम्मा, वोट दे दिए? नहीं। देने जा रहे हैं? कौन अच्छा लगता है, अखिलेश की योगी आदित्यनाथ? फूल। फूल? कमल का फूल? साइकिल अच्छा नहीं लगता है? नहीं। नहीं। अच्छा चलिए, हम और लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, एक बार इनसे बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? किस्मत जहाँ। किस्मत जहाँ। तो एक बात बताइए, आपने वोट दे दिया, देने जा रहे हैं? जी नहीं, अभी देने जा रहे हैं। जी, आप भी इन्हीं के फैमिली से? जी। मैम किसको वोट देना चाहती हैं? देखिए, अब मैं आपका मुद्दा पूछूंगी, सबसे अहम मुद्दा, क्या मुद्दा लेके जा रही हैं वोट डालने के लिए? सरकार फिर से चुन रही हैं आप, आपके पास अधिकार है, तो क्या मुद्दे हैं आपके? महिला सुरक्षा मुद्दा, दंगा मुक्त सरकार, सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोग को महिलाओं सुरक्षा के लिए है और हम इस पे ही वोट करेंगे, क्योंकि महिलाएं आज के उसमें सेफ हैं, पहले सेफ नहीं थी, इसलिए हम सुरक्षा पे वोट करेंगे। अच्छा मैम, आपसे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप वोट देने जा रही हैं, वोट डालने जा रही हैं। ये 3 तलाक से लेके जो बीजेपी ने आपको अब मुक्ति दिलाई, तो उस वक्त पहले क्या माहौल था? ये आपको कैसा लगा जब ऐसी सरकार आई जहाँ पे ट्रिपल तलाक को लेके हमेशा मुस्लिम महिलाएं डरी रहती थीं कि कभी भी उनके जीवन खतरे में आ जाएंगे, कभी भी कुछ ऐसा होगा जो नहीं चाहती हैं। तो जब ऐसा कोई सरकार आया जिसने आपसे लिए, स्पेशली आपके लिए इतना काम किया कि ट्रिपल तलाक से आपको आज़ाद करवा दिया, तो कैसा लगा आपको वो सरकार? नहीं, बहुत अच्छी सरकार है। ये वाली कानून ला के तो बहुत अच्छा काम
काम किया। इसमें महिलाएं आज़ाद हैं जी। और पहले उस पर आदमी के ऊपर निर्भर रहती थी कि डर रहता था कि कहीं ये 3 तलाक न दे दे, कहीं मार के भगा न दे। इससे अब वो सुरक्षित हैं जी। चलिए मैम से बात करेंगे। मैम, अब जो भी आवास मिल रहे हैं, चाहे वो घर हो या जो सरकार की जितनी भी योजनाएं मिल रही हैं, वो महिलाओं के ऊपर मिल रहा है, महिलाओं के नाम से मिल रहा है। तो मतलब कि सरकार आपको सशक्त और ज़्यादा मजबूत और सम्मान दे रहा है। तो कैसा लगता है आपको बीजेपी सरकार? बहुत अच्छा लगता है जी। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा है। तो इस बार किसकी सरकार आप बनाने जा रही हैं? बस कमल कमल। तो योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे हैं। पर वो अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि हमारी मुस्लिम माँ बहन बेटियां सब उनके साथ हैं। वो सब झूठ है, हम लोग उनके साथ नहीं हैं तो मतलब वो सपना देख रहे हैं? जी। वो सपना ही देख रहे हैं जी। तो क्या लगता है उनका सपना जो देख रहे हैं वो सच होगा? जी। नहीं, सच नहीं होगा जी, सच नहीं होगा। चलिए इनसे बात करते हैं। बेटा, आप 18 साल के हो चुके हो? जी। क्या उम्र है आपकी? 21 ऐसे कुछ। तो मतलब मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम वोट दे रहे होंगे। जी हाँ। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? जी है। जी है। अच्छा बताइए जरा, किसको वोट देना चाहती हैं और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में से किसको चुनना चाहती हैं? यही बीजेपी, और क्या जो क्यों अभी बीजेपी? चल रहा था जी। कि कैसा लगता है ये सरकार आपको? अच्छा है। क्या अच्छा लगा आपको इस सरकार में? बहुत कुछ, जैसे कि सुरक्षा है, सेव आवर गर्ल्स। आजकल लड़कियां सेव है, कॉलेज जाती हैं, तो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं रहती ना कि किसी के साथ जाए तभी हम सेफ फील करें खुद को। जी। खुद अकेले तो जा सकती हैं ना। बहुत बढ़िया। एक बार हम भैया से आखिरी सवाल पूछेंगे। भैया, एक सवाल आ रहा है बार बार, आपने राजा भैया का नाम सुना होगा। राजा भैया ने बोला अखिलेश यादव तो वैसे भी सीएम नहीं बन रहे थे और अब मैं उनको सीएम बनने भी नहीं दूंगा। खुला चैलेंज दिया है राजा भैया ने अखिलेश यादव को। कैसे देखते हैं आप इसको? राजा भैया नहीं, इस उत्तर प्रदेश के हर भैया ने ये ठाना है कि उनको सीएम नहीं बनने देना है। क्योंकि अगर वो सीएम बनेंगे तो फिर दंगा चालू हो जाएगा और दंगा हम लोग नहीं चाहते हैं। सुशासन अच्छा है, सरकार अच्छा चला रहा है। तो हम लोग अब दंगा मुक्त सरकार चाहते हैं। हर एक भैया चाहते हैं। देख लीजिए यहाँ तमाम भैया खड़े हैं, सब भैया से पूछ लीजिए क्या चाहते हैं समाजवादी पार्टी को। कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जातवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है और हम लोगों ने ठाना है समाजवादी को समाप्तवादी बनाना है। समाप्तवादी बनाना है। भैया क्या नाम है आपका? रईस खान। सॉरी, रईस खान। रईस खान। तो खान साहब वोट दे दिया आपने? डालने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं डालने, अभी डालने जा रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड ले रखा है आपने? जी जी दिखा दीजिए एक बार, कैमरा पे दिखा दीजिए। आपने पर्ची कटवा लिया आपने? जी। अच्छा एक बात बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? हम तो भाजपा सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसी लगती है आपको? अच्छा काम किया है आपने? सेफ हैं, इसमें सब लोग सेफ है। गुंडा मुक्त सरकार है ये, कहीं किसी दंगा नहीं हुआ है किसी से। और सपा सरकार में हमने देखा है तमाम दंगे। और दूर की न जाओ, हमारे यहाँ भी 2 परिवार का झगड़ा था, एक यादव जी का, एक मुस्लिम जी का। उसको दंगे का रूप दे दिए हिंदू मुस्लिम का। मैंने समाजवादी सरकार में ये देखा है, मैं खुद उसमें भोगी था। मैं यहाँ था भी नहीं, मेरे नाम भी FIR हुआ है। तो भैया ऐसा सरकार हम नहीं चाहते हैं, हम शुद्ध सरकार चाहते हैं। क्या हुआ था? 2 बच्चों में आपस में झंझट हुआ था कुछ, तो उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिए थे। मैं यहाँ था भी नहीं उस समय, मैं गया था शादी में वहाँ सिद्धार्थ नगर। पता चला कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया। मैं वहाँ खाना भी नहीं खाया, भाग के आया और देखा तो यहाँ PSC पड़ी हुई है। सपा शासनकाल में ये हुआ है। तो ऐसा सरकार मुझे नहीं चाहिए। भाजपा सरकार में कम से कम सुकून है, कहीं दंगा नहीं हो रहा है। किस तरीके के नारे लग रहे थे? आप बता रहे थे नारे लग रहे थे। नारे लग रहे थे जैसे कि उग्रवादी के टाइप लोग थे। नारे लगा रहे थे कि कटुए काटे जाएंगे। तो ये कैसा नारा है, आप ही बताइए कि कटुए को काटेंगे अपनी सत्ता में? अच्छा जी। तो ये नारे कौन, यादव लोग लगा रहे थे? यादव लोग लगा रहे थे, उग्रवादी टाइप के लोग थे। अब जैसे कि यंग थे लोग, नारे लगा रहे थे कि कटुए काटे जाएंगे और मुस्लिम जो हैं वो दूर खड़े थे, देख रहे थे और बहुत भीड़ लग गई थी। और यहाँ तक मतलब कि गए थे सपोर्ट के लिए, यादव जी के थे तब, उनका सत्ता चल रहा था। तो बताया जा रहा था कि वो यादव का मामला है, हम कर नहीं सकते हैं कुछ। तो इस मामले में तो अब भैया देखिए, न्यू हम लोगों ने रखा क्या नाम है आपका? क्या है? जी, हमारा नाम दिलशाद खान है। ये 2nd टाइम हम वोट करने जा रहे हैं। न्यू भी हमने योगी आदित्यनाथ जी से रखा था और दीवार भी खड़ी करेंगे जी, इंशाल्लाह जी। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने पे कितने कटुए काटे गए जो नारे लग रहे थे समाजवादी में? जी, योगी आदित्यनाथ के जब आने से जो कटुए काटे जाएंगे नारे लगे थे, शायद वो अब समाप्त हो चुके हैं। अब वो नारे नहीं लगा सकते हैं, अब वो शायद बिल में कहीं घुसे हैं जी। अब की रोड पे कोई एक चींटी और मक्खी भी नहीं दिखा कि कटुए काटे जाएंगे, नारे नहीं लगा। और जो ये फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ऐसा तो
उग्रवादी टाइप के लोग बताते हैं कि मुस्लिम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। जब से अब योगी आदित्यनाथ सर आए हैं तब से ऐसा कुछ दिखा नहीं है, और इंशाल्लाह देखा जाएगा। फिर मुसलमान अभी तक सेफ चल रहा था 5 साल से, इंशाल्लाह फिर अब की सेफ रहेगा। मतलब योगी आदित्यनाथ सबको एक तबके में लेके चलते हैं। जी, एक तरफा लेके चल रहे हैं। उनका सबका साथ और सबका विकास है। और बताया जाता है कि योगी बाबा हैं, तो ऐसी बात नहीं, बाबा हमेशा सबके सुरक्षा में ही होते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए हमने कितने खान भाइयों से यहाँ पे बात की और बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि कटुए काटे जाएंगे, इस तरीके के नारे लगते थे, जातिवाद होती थी, उन जातिवाद से इनको छुटकारा मिला। ये 5 साल में कहीं इस तरीके के नारेबाजी नहीं हुए कि कटुए काटे जाएंगे, ना कोई कटुए काटे गए, ना इस तरीके के नारेबाजी हुई, और आज वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जैसे कि 20, आपकी उम्र कितना बताया भाई आपने? जी मेरा 20+ है। मतलब पहली बार इन्होंने बहुत अच्छी बात की, जब वोटिंग की थी तो शुरुआत नींव डाला था इन्होंने अपना, वोटिंग की जो राइट इनको मिली सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का, बीजेपी सरकार को वोट डालने जा रहे हैं और खुल के बता रहे हैं कि क्यों चुनना है इनको योगी आदित्यनाथ को, क्यों चुनना है इनको बीजेपी सरकार को। सबसे अहम मुद्दा जो हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाएगी या फिर से बीजेपी सरकार आ जाएगी या मोदी आ जाएगा तो मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। और कौन खतरे में है, खतरे में कौन डालता है और खतरा कहां से महसूस होता है, ये सारी बातें यहां हमने समझा। आप चैनल में जरूर आइए, वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने स्टेटस पे लगाइए। आज वोटिंग हो रही है, जितने भी उत्तर प्रदेश के 5वें फेज में, 5वें चरण में जो लोग रहने वाले हैं उनसे मेरा यही अपील है, यही संदेश है, जितनी भी माता बहन बेटियां जो अब 18 साल की हो चुकी हैं वो घर से निकलें और अपने अधिकार का पूरा फायदा उठाएं और वोटिंग में मतदान करें। जय हिंद, वंदे मातरम।